जीवन ज्योति रक्षा समिति एक ऐसी समिति है जो सूरजगढ़ और उसके आसपास के 15-20 किलोमीटर के एरिया के अंतर्गत कोई भी एक्सीडेंट होने पर तुरंत सूचना के 3 या 4 मिनट में एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करवाती है। हमारे छोटे भाई सुनील कुमार जी, जो जीवन ज्योति रक्षा समिति के एक ऐसे कर्मठ और एक्टिव कार्यकर्ता थे, जो ही एम्बुलेंस की आवाज़ सुनती थी, विनायक मेडिकल स्टोर पर अगर वो बैठे हैं बिना चप्पल पहने, और वो दौड़ पड़ते थे और एम्बुलेंस में बैठ करके तुरंत वहाँ से पेशेंट को ला करके हॉस्पिटल तक की जो भी उनकी सेवा बनती थी वो करते थे। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा हर उस भारतवासी से कि आपकी हर एक बूंद, रक्त की बूंद एक जीवन को बचाने का कार्य करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल कुमार और आपका यूट्यूब चैनल अखिल एग्री फार्मिंग पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ब्लड बैंक के कैंप पे पहुंचे हैं जिसका नाम है जीवन ज्योति रक्षा समिति। आज ये समिति इसलिए चलाई जा रही है, आज से 15 साल 20 साल पहले हर इंसान को खून अवेलेबल नहीं होता। आज के दिन ये समिति चलने के कारण लगभग हर ज़रूरतमंद को खून मुहैया कराया जाता है और इस ब्लड बैंक का यही मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा खून इकट्ठा करके ज़रूरतमंद तक पहुंचाया जा सके। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आज पहुंचे हैं काजड़ा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। आज हम यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे मिलाने की कोशिश करेंगे। यहाँ के सरपंच हैं, यहाँ बड़े बड़े दिग्गज अधिकारी आए हुए हैं, डॉक्टर साहब आए हुए हैं, सारे पूरा परिचय लेंगे और हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड बैंक में पहुँचें और आपका भी अभिनंदन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा खून देने का प्रयास करें ताकि हर ज़रूरतमंद को खून मुहैया करा सके। दोस्तों, हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ब्लड बैंक जीवन ज्योति रक्षा समिति के तहत लगाया गया जो ब्लड बैंक है उसमें यहाँ के भावी सरपंच और यहाँ के ब्रासिया कॉलेज के डॉक्टर साहब यहाँ पर उपस्थित हैं और हर पेशेंट के पास पहुँचते हैं और हर इंसान के पास पहुँचते हैं ताकि उनको ये महसूस हो कि अपना जो पन है वो आपको यहाँ पर भी मिले। और इनकी जो सहनशील है और प्रेम भाव है उसी को मैं दिखाना चाहूँगा और कैमरे में कैद करना चाहूँगा कि ऐसा प्रेम भाव मैंने कहीं नहीं देखा। मैं आज तक खेती बाड़ी का ही वीडियो बनाता हूँ, मैं खुश होकर मैं आज ब्लड बैंक का ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों तक ये संदेश पहुँच सके। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आप डोनेट करें, हर जरूरतमंद के पास ये ब्लड पहुंचे ताकि ऐसा इस देश के अंदर कोई भी मरीज ना मरे और ना ऐसी समस्या आए ताकि उसको खून ना मिले। इस जीवन ज्योति समिति सूरजगढ़ के तहत ये कैंप लगाया गया है और यहाँ के जो उपस्थित जो आए हुए हैं डॉक्टर साहब हैं, यहाँ के सरपंच हैं और ऐसे ही यदि सेवा करते रहे तो मेरा उम्मीद है कि अगले चुनाव के अंदर भी ये सरपंच जरूर बनेंगे क्योंकि इनके जो काम है, इनका जो सहनशील है वो जरूर इन्हें दोबारा बनाएंगे। तो हम इनका जो इंटरव्यू है वो लेने की कोशिश करेंगे और आपको सारा संदेश देंगे। दोस्तों, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच स्वर्गीय श्री सुनील कुमार जी उपस्थित नहीं हैं क्योंकि आज से 2 साल पहले उनके ब्रेन हेमरेज के कारण उनकी मृत्यु हो गई और उसी के दुख के कारण आज ये शिविर लगाया गया है रक्तदान के लिए ताकि हर जरूरतमंद के पास ये रक्तदान पहुंचाया जा सके और हर जरूरतमंद को ये रक्त मिल सके। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे सुनील कुमार जी की तस्वीर और उसके द्वितीय पुण्यतिथि पर यह कैंप लगाया गया और पिछली बार भी लगाया गया था और ऐसे ही आपने पिछली बार प्यार दिखाया था कि बढ़ चढ़ के लोग यहाँ आए थे और अपना ब्लड डोनेट करके गए थे। तो यहाँ के जो यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ के जितने भी सरपंच हैं, यहाँ के डॉक्टर साहब हैं, जितने भी उपस्थित हैं, हम एक एक से सभी से परिचय लेंगे और ये पूछेंगे कि ये ब्लड बैंक है जीवन ज्योति रक्षा समिति के तहत लगाया गया, ये क्या कारण से लगाया गया है और आगे क्या क्या इसके उद्देश्य हैं और कहाँ कहाँ ये लगेगा। तो यहाँ के जो भी हैं उनसे हम पूरा परिचय लेने की कोशिश करेंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो हम आप तक पहुँचा सकें। तो हम यहाँ से डॉक्टर जी से पूरी सलाह लेंगे। तो सर ये बताइए, जो जीवन ज्योति रक्षा समिति है आज ये ब्लड बैंक लगाया है तो इसका मोटिव क्या है? ये सुनील जी की जो पुण्यतिथि उस पर तो लगाया गया, तो लोगों को क्या संदेश मिले कि ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें? मैं डॉक्टर रवि शर्मा, जीवन ज्योति रक्षा समिति अध्यक्ष। जीवन ज्योति रक्षा समिति एक ऐसी समिति है जो सूरजगढ़ और उसके आसपास के 15-20 किलोमीटर के एरिया के अंतर्गत कोई भी एक्सीडेंट होने पर
तुरंत सूचना के 3 या 4 मिनट में एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करवाती है। उसको वहाँ से लाकर हॉस्पिटलाइज कराती है। जब तक गार्जियन नहीं आ जाते तब तक उसकी केयर करती है, और उसके बाद में गार्जियन आने के बाद, संभलाने के बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो फिर झुंझुनू तक भी अगर रेफ़र केस है तो वहाँ तक पेशेंट को ले जाकर वहाँ एडमिट कराने तक का कार्य करती है। इसके अलावा रक्तदान शिविर के अंतर्गत भी अब तक 17 रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। अभी 10 जनवरी को लगभग 864 यूनिट जीवन ज्योति रक्षा समिति द्वारा एकत्रित किए गए। हमारे छोटे भाई सुनील कुमार जी, जो जीवन ज्योति रक्षा समिति के एक ऐसे कर्मठ और एक्टिव कार्यकर्ता थे, जो ही एम्बुलेंस की आवाज़ सुनती थी, विनायक मेडिकल स्टोर पर अगर वो बैठे हैं बिना चप्पल पहने, और वो दौड़ पड़ते थे और एम्बुलेंस में बैठ करके तुरंत वहाँ से पेशेंट को ला करके हॉस्पिटल तक की जो भी उनकी सेवा बनती थी वो करते थे। भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेता है, हमारे सुनील भाई को भी जल्दी बुला लिया। लेकिन इनकी याद में हर साल यहाँ काजड़ा के अंतर्गत सरपंच साहब की तरफ से एक बहुत अच्छा अभियान शुरू किया गया, रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। तो एक अच्छा संदेश पिलानी, चिड़ावा, झुंझुनू, सीकर और जयपुर तक पहले लोग उसके बदले में डोनर मांगते थे, लेकिन आज इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर किसी को भी ज़रूरत होती है, एक फ़ोन के साथ एक पेशेंट को ब्लड की उपलब्धता हो जाती है। तो हमारे सुनील भाई एक बहुत अच्छे कर्मठ और एक्टिव कार्यकर्ता रहे हैं। उनकी याद में मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा जुनून देखने को मिल रहा है, और बहुत रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए मैं सरपंच साहब का और मंजीत जी सर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इतना सुंदर आयोजन किया जा रहा है। मैं सभी से ये पूछना चाहता हूँ, जो सुनील जी की जो याद में पुण्यतिथि पर लगाया जाता है, 16 फरवरी को लगाया जाता है, यदि अब की बार ना पहुँचे तो अगली बार भी शिविर आयोजन किया जाएगा। तो सर ये बताइए, यदि कोई रक्तदान करना चाहे, अगला ये ना पता चले कि शिविर कहाँ है, तो उसके लिए उसको क्या, कहाँ से सूचना मिले ताकि वो भी अपना रक्तदान कर सके? हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों में और बाकायदा सूचना जितने भी सभी लोग हैं, पम्पलेट्स के माध्यम से भी सूचना दी गई है, समय समय पर दी जाती रहती है। और अब ये एक ऐसा कैंप हो गया जो हर साल लोगों को पता है। सूरजगढ़ में 10 जनवरी को और काजड़ा के अंतर्गत 16 फरवरी को रक्तदान शिविर का आयोजन होता है। सबको मालूम है इस चीज़ का, और तुरंत लोग पहुँचते हैं। इसके तहत ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आना है। जिनको भी जुनून है, देख रहे हैं आप अंदर, अभी आप देख के आए हैं जिस तरीके का जुनून कि हाँ साहब खाली सीट खाली नहीं हो रही है, वो तैयार लेके अपना किट खड़े हैं कि हाँ साहब मुझे रक्तदान करना है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो सर जो आप सर्टिफिकेट देते हैं तो उसका क्या मतलब है? सर्टिफिकेट दिखाने से खून फ्री मिलता है या फिर पैसे मिलते हैं, उसका क्या रीज़न है? सर्टिफिकेट तो एक सम्मान सूचक है। बाकी साथ में जो हेलमेट दिया जा रहा है, इस कैंप के माध्यम से हमें दोनों तरीके से काम करें। एक जो रक्तदाता रक्तदान देके जा रहा है, उसके रक्तदान को जयपुर तक कभी भी जरूरत पड़ने पर वापस उसके परिवार को या उसके किसी भी संबंधी को, जानकार को जरूरत पड़ने पर उपलब्ध होता है। प्लस साथ में मोटरसाइकिल पर हम ये भी संदेश देते हैं कि हेलमेट पहनो, जिससे आपकी भी सुरक्षा होगी। हेलमेट पहना हुआ, बहुत से ऐसे केसेज हैं गिरने के बाद भी चोट नहीं लगती। तो साथ में सर्टिफिकेट एक सम्मान सूचक प्लस साथ ही साथ हेलमेट भी उपलब्ध करवाया जाता है सभी के। तो हेलमेट देने का मेन मकसद यही है कि दुर्घटना को कम कर सकें, और आपको सम्मानित करने के लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हमें भी ऐसा लगे कि हमारा भी रक्तदान किया है वो सही जगह पर पहुंचा, इसीलिए सर्टिफिकेट दिया जाता है। यदि कोई फैमिली मेम्बर या रिलेटिव को ज़रूरत पड़े तो सर्टिफिकेट दिखा के आप वहां से रक्त ले सकते हैं। प्लस हेलमेट इसलिए दिया जाता है कि दुर्घटना को कम किया जा सके, ताकि कम से कम एक्सीडेंट हो और कम से कम मामले आगे आए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कहना चाहूँगा, अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है। 2 पहिया वाहन पे चले तो हेलमेट ज़रूर लगाएं, ताकि अपनी ज़िंदगी का हम खुद ख्याल रख सके, दूसरों पे डिपेंड ना हो। ताकि जो भी दुर्घटना, औरों को भी ये संदेश देना चाहिए कि बिना हेलमेट साधन नहीं चलाएं। और यदि कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर जितने भी व्हीलर आप चलाते हो, सीट बेल्ट का या हेलमेट का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो यहाँ के जो सरपंच साहब हैं, हम उनसे परिचय लेंगे। तो सर अपना नाम बताइए। मैं मंजीत सिंह तंवर, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत काजड़ा। तो सर जो ये सुनील जी की पुण्यतिथि पर लगाया गया है, तो अभी तक कितने लोग आ गए, और आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि लोग आएं और ब्लड डोनेट करें, अब की बार नहीं तो अगली बार, और अगली बार नहीं तो उससे अगली बार, और उससे उनको क्या बेनिफिट हो सकता है? स्वर्गीय श्री सुनील कुमार जी हमारे इसका टीम के एक बड़े सक्रिय और कर्मठ कार्यकर्ता थे, और ये एक सच्ची श्रद्धांजलि है हमारे उस साथी के लिए कि उनकी याद में उनकी टीम ने, उनके साथियों ने एक ब्लड डोनेशन कैंप किया।
मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा हर उस भारतवासी से कि आपकी हर एक बूंद, रक्त की बूंद एक जीवन को बचाने का कार्य करेगी। जितना उसके रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि इस रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। जैसे हम कहते भी हैं कि आपने हमारे लिए पसीना बहाया, मैं आपके लिए खून बहाऊंगा। ये कहावत इसीलिए है कि एक बड़ा दान होता है, बड़ा कार्य होता है। और निवेदन करना चाहूँगा आम उस भारतवासी से कि हमारा उद्देश्य यही है कि जितना उसके ब्लड डोनेट हो, आम आदमी को, जो ज़रूरतमंद आदमी को उसकी ज़रूरत पड़े तो वो समय पे मिल जाए, कोई उस रक्त के अभाव में प्राण नहीं गंवाए। और साथ में हेलमेट देने का जो कार्य अभी हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, वो इसलिए किया गया है कि हर आदमी जागरूक हो सके। जीवन बचाने के लिए हेलमेट बहुत ज़रूरी है। 2 पहिया वाहन पे जब चलते हैं तो विदाउट हेलमेट के चलना जान को जोखिम में डालना है। तो हमारा मूल उद्देश्य यही है इस कैंप को लगाने का, रक्त शिविर को लगाने का, कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट हो। और आपने देखा होगा एक बड़ी भीड़ का नज़ारा आपने देखा है। गत वर्ष जो हमारे साथी की प्रथम पुण्यतिथि थी, उसके ऊपर 100 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ। तो इस ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक बड़ा अचीवमेंट था। और आज हमारा प्रयास है कि 200 यूनिट कम से कम इस रक्त शिविर में हो। यही हम सबका एक प्रयास है, इस टीम का प्रयास है। तो ज़्यादा से मैं इस वीडियो में कई बार कह चुका हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप ब्लड डोनेट करें और हर ज़रूरतमंद के पास ये ब्लड पहुँच सके, इसीलिए आप डोनेट करें। आपका खून है, आपके 72 घंटे के अंदर खून रिकवरी हो जाता है। तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं, आपने देखा होगा यहाँ के सेठ जी आए हुए हैं, उनसे हम परिचय लेंगे। तो सर अपना नाम बताइए। मैं भगवती प्रसाद केडिया कोलकाता से। मेरे को प्रथम जो है यहाँ पर इस ब्लड कैंप में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने सुना कि पिछले कैंप में 100 यूनिट हुआ था। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इस साल इन्होंने 200 यूनिट का जो है अचीवमेंट लिया, टारगेट लिया है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा टारगेट है। और यदि ये टारगेट यहाँ अचीवमेंट हो जाता है तो मैं कहूँगा कि क्षेत्र के जितने भी प्रवासी हैं, जो रहने वाले हैं, उनका ये बहुत बड़ा योगदान होगा। क्यों कि जो जीवन ज्योति संस्था जो सूरजगढ़ की है, वो इतना अच्छा कार्य कर रही है। उसमें उसके साथ साथ उनको ये एक जब बड़ा बेनिफिट मिल रहा है इस एरिया के लोगों को कि तुरंत उनको ब्लड मिल जाएगा। और यदि तुरंत ब्लड मिल जाता है तो जीवन की रक्षा हो जाती है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। और ये सुनील कुमार जी की याददाश्त में जो किया जा रहा है, ये तो बहुत ही अच्छा कार्य है। क्योंकि वो एक संस्था के कर्मठ सदस्य थे और उनकी प्रेरणा से ये कार्य हो रहा है, तो बहुत ही बड़ा अच्छा कार्य हो रहा है। और जीवन में इससे बड़ा कोई दान और यह पुण्य होता भी नहीं है, ये ऐसा मेरा मानना है। यहाँ के गेस्ट आए हुए हैं, लोग आए, उनके प्यार को देखते हुए आज सभी के आंखें नम है, क्योंकि इतना अच्छा व्यक्ति हमारे बीच आज उपस्थित नहीं है जो लोगों की सेवा के लिए तत्पर खड़ा रहता था। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी भीड़ यहाँ एकत्रित हुई है। और 200 यूनिट का जो टारगेट है, मेरे को लगता है कि लगभग ये पूरा करेंगे और उससे ऊपर ही पूरा करेंगे। तो मैं इनको, सुनील जी, उनको मैं मेरे तहे दिल से मैं इनको श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रेरणा करता हूँ। हम भाषा में कहने वाला जिगरी दोस्त और अपना ऐसा दोस्त जो भाई की तरह इन्होंने माना, तो इन्होंने अपना भाई मान लो या अपना दोस्त खोया। तो सर ये बताइए, जो आप इनकी पुण्यतिथि पर ये दो जो हैं, इनके बीच में एक आज उपस्थित नहीं है, सुनील कुमार जी, आप जो दुख है वो आप व्यतीत नहीं कर सकते, लेकिन हम समझ सकते हैं कि हमारे बीच अपना जिगर का टुकड़ा आज उपस्थित नहीं है तो हमें क्या बीतती है। तो सुनील कुमार जी के जो आप पुण्यतिथि पर ये कैंप लगाते हैं, तो आपका यहाँ क्या योगदान है? मैं दिनेश कुमार, उसका भाई और दोस्त, मेरे साथ दूसरे भाई विजयधर जी हैं। मैं उनको सबसे पहले सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ हम दोनों की तरफ से। और मैं चाहता हूँ कि आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज जो भी है हम हैं उसी की वजह से। थैंक यू। जीवन ज्योति रक्षा समिति सूरजगढ़ के यहाँ मेंबर भी उपस्थित हैं। हम उनसे जानकारी लेंगे कि जीवन ज्योति रक्षा समिति है तो कितने वर्षों से चल रही है और इनके क्या क्या काम इन्होंने किए हैं। तो सर बताइए, अपना परिचय दीजिए। मैं ओम प्रकाश कौशिक, जीवन ज्योति रक्षा समिति हिसाब परीक्षक। मैं सबसे पहले तो ग्राम पंचायत काजरा का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, पायल हॉस्पिटल का स्वागत करता हूँ, विनायक मेडिकल का स्वागत करता हूँ, एल्यूमिनियम
RK एमुलम का स्वागत करता हूँ, जीवन ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट का स्वागत करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा सहयोग दिया है। यहाँ के बामासा है, उन्होंने इतना बड़ा सहयोग दिया है। जीवन ज्योति उनके लिए हमेशा आभारी रहेगी। मैं सुनील के साथ विनायक मेडिकल पे आता था। जिस दिन उसकी तबीयत खराब हुई, हम हॉस्पिटल उसको लेके गए। वो दिन आज मेरी आंखों के सामने ऐसा आता है कि भगवान ऐसा क्यों किया उसके लिए कि इतना वो कार्य करने वाला। सिटी हॉस्पिटल में वो काम करता था। अगर एम्बुलेंस की आवाज़ आ गई तो वो डॉक्टर पी कुमार जी को कहता है, सर मैं अभी नहीं आऊँगा, एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही है। कभी है रविंद्र सागवान जी है, वो साथ भग रहे हैं। इतनी उसमें भावना थी। भगवान उनके साथ क्या किया। और सबसे मेरा एक निवेदन है कि 2 मिनट के लिए खड़े हो गए, सुनील के लिए मौन दान करने की कृपा करें।